नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश को खेलों में उत्कृष्ट राज्य बनाना चाहती है, लेकिन राज्य में पिछले 1.5 दशक से शारीरिक शिक्षकों की भर्ती ही नहीं हुई है। हाल ही खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर स्कूल में योग शिक्षक और शारीरिक शिक्षक होने की बात कही है। जब से मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शारीरिक शिक्षक और योग शिक्षक की बात की है, प्रदेश की हजारों बीपीएड, डीपीएड, एमपीएड डिग्रीधारियों में विश्वास पैदा हुआ है। उनकी उम्मीद जगी है कि अब शीघ्र ही हो सकता है कि सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दे। जो भी हो, यदि शिवराज सरकार को मध्य प्रदेश को खेलों में उत्कृष्ट राज्य बनाना है तो उसे शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में विलंब नहीं करना चाहिए। सरकार लंबे समय से युवाओं को भरोसा तो दे रही है, लेकिन जगहें नहीं निकाली जा रही। इससे न केवल योग्यताधारी युवाओं में आक्रोश है, बल्कि इससे सरकार की कथनी और करनी में भी संदेह पैदा होता है। शिवराज सिंह चौहान सरकार अधोसंरचना पर जिस तरह से ध्यान दे रही है, उसी तरह से उसे यदि प्रदेश को खेलों में श्रेष्ठ उत्कृष्ट राज्य बनाना है तो शारीरिक शिक्षकों की तरफ ही ध्यान दिया जाना जरूरी है। दरअसल मध्य प्रदेश में 90% स्कूलों में शारीरिक शिक्षक नहीं है। शारीरिक शिक्षक न होने की वजह से कोई भी खेलों में रुचि नहीं ले रहा है, जबकि प्राथमिक स्तर पर खिलाड़ियों की सही ट्रेनिंग स्कूलों में ही मिल पाती है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 1.5 दशक में अधोसंरचना पर अरबों रुपए खर्च किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में हॉकी के उत्थान के लिए लगभग दर्जन भर एस्ट्रोटर्फ मैदान तैयार कर दिए हैं। कई फीडर सेंटर खोल दिए हैं, लेकिन प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों की तरफ सरकार ने कतई ध्यान नहीं दिया है। सरकार जब भी चुनाव होते हैं उस समय शारीरिक शिक्षकों के आंसू पोंछने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही सरकार बन जाती है, बीपीएड, डीपीएड, एमपीएड डिग्रीधारी युवाओं को भुला दिया जाता है। यही वजह है कि प्रदेश में अधिकांश स्कूल शारीरिक शिक्षक विहीन हैं। यदि प्रदेश में शिक्षकों, खासकर शारीरिक शिक्षकों और प्रशिक्षकों पर ध्यान दे दिया जाए तो प्रदेश खेलों में उत्कृष्ट राज्य बन सकता है। जिस तरह से योग पर मुख्यमंत्री चौहान ने फोकस किया है, उसी तरह से उन्हें शारीरिक शिक्षकों पर भी फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि शारीरिक शिक्षक नहीं होंगे तो खेल एवं युवा कल्याण विभाग की सारी अधोसंरचनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। दरअसल
कॉलेज और क्रीड़ांगन खिलाड़ियों की पहली पाठशाला होते हैं। सरकार एकेडमीज के माध्यम से टैलेंट सर्च करती है, लेकिन अधिकांश एकेडमियों में बाहर के खिलाड़ी प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। इन एकेडमियों में प्रदेश के होनहार प्रशिक्षण पाएं, सरकारी सुविधाएं उन्हें मिले। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार अतिशीघ्र स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों की भर्ती को अमली जामा पहनाए। दरअसल यह पढ़े लिखे योग्यताधारी युवा अपना आक्रोश धरना प्रदर्शन देकर कर देते हैं, लेकिन यह समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान तभी निकलेगा जब प्रदेश सरकार स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों की नियमित भर्ती प्रक्रिया चलाएगी। देखने में आया है कि शिवराज सरकार ने अपने कार्यकाल में शिक्षकों की भर्तियां तो की हैं, लेकिन शारीरिक शिक्षकों की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। जबकि सरकार बार बार कहती है कि शिक्षा और खेल को एक दूसरे का पूरक बनाया जाएगा, एक दूसरे का समन्वय तब तक स्थापित नहीं होगा जब तक कि प्रदेश में प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षक नहीं होंगे। बेहतर होगा कि श्री चौहान सबसे पहले उन बीपीएड, डीपीएड, एमपीएड डिग्रीधारी युवाओं की तरफ ध्यान दें, जो कि लंबे समय से नौकरी की तलाश में है। उन्हें बार बार उम्मीद बनती है, लेकिन जैसे ही समय बीतता है उनकी उम्मीद टूट जाती है। मध्य प्रदेश में कई कॉलेज बीपीएड, एमपीएड की कोर्स करा रहे हैं, लेकिन यदि युवाओं को शारीरिक शिक्षक बनने का मौका ही नहीं मिलेगा तो ऐसे में इस तरह की शिक्षा प्रणाली का क्या अर्थ रह जाता है। शिवराज सिंह जी, आपसे प्रदेश के युवाओं को बड़ी उम्मीदें हैं। यह उम्मीदें उनकी सिर्फ आप पूरी कर सकते हैं जिस तरह से आपने समीक्षा बैठक में युवाओं को भरोसा दिया है। इसलिए आपका हक बनता है कि बिना विलंब किए आपको शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। इससे न केवल निराश युवाओं के मन खुशी से झूम उठेंगे, बल्कि आपको वे दुआएं देंगे और इससे न केवल मध्य प्रदेश उत्कृष्ट खेल राज्य बनेगा, बल्कि समूची दुनिया में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी अपने प्रदेश का गौरव बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।